रात के ठीक 1:43 कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में ठंडी हवा बह रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था। तारों की हल्की रोशनी बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ रही थी। सब कुछ शांत दिख रहा था, इतना शांत कि जैसे इस जगह पर कभी कोई हलचल हुई ही ना हो। लेकिन उस खामोशी के अंदर कुछ बदल रहा था। एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवान अपनी रूटीन निगरानी में लगा हुआ था। उसकी नज़र बार बार दूर फैले अंधेरे पर जा रही थी। तभी अचानक उसके वायरलेस सेट पर एक हल्की सी आवाज़ आई। मूवमेंट डिटेक्टेड, हैवी, नॉट रूटीन। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन अगले ही सेकंड वही मैसेज फिर दोहराया गया। इस बार आवाज़ में गंभीरता थी। जवान तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। कुछ ही पलों में उस छोटी सी पोस्ट की खामोशी एकदम बदल गई। अलार्म बज चुका था। पूरे सेक्टर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हर जवान अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका था, हथियार तैयार, नजरें अंधेरे में गढ़ी हुई। थर्मल इमेजर्स ऑन किए गए। स्क्रीन पर धीरे धीरे कुछ आकृतियां उभरने लगी। पहले एक, फिर दो, फिर कई। कमांड पोस्ट में बैठे अधिकारियों की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उन चेहरों पर जो दिख रहा था वो साफ था। ये सामान्य नहीं था। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कई लोग एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा तालमेल था। जैसे हर कदम पहले से तय हो, जैसे ये सब किसी योजना का हिस्सा हो। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां हर छोटी हलचल का मतलब होता है। यहां कुछ भी साधारण नहीं होता। सालों से इस क्षेत्र में तनाव बना रहा है। हर दिन, हर रात निगरानी जारी रहती है, क्योंकि यहां एक छोटी सी चूक भी बड़े संकट में बदल सकती है। उस रात जो हो रहा था वो सिर्फ एक और घुसपैठ नहीं लग रही थी। आमतौर पर घुसपैठ छोटे समूहों में होती है, चुपचाप, छिपकर, बिना किसी पैटर्न के। लेकिन यहां जो दिख रहा था वो अलग था। ये संगठित था। थर्मल स्क्रीन पर आकृतियां एक तय दूरी बनाकर चल रही थी। उनके बीच का अंतर, उनकी दिशा, सब कुछ किसी ट्रेनिंग का संकेत दे रहा था। कमांड सेंटर में अब हर सेकंड महत्वपूर्ण हो चुका था। इसी बीच दूसरे स्रोतों से भी जानकारी आने लगी। कुछ इलाकों में अचानक गतिविधि बढ़ गई थी। कुछ जगहों पर संचार पैटर्न बदल गए थे। और सबसे अजीब बात, कुछ चैनल पूरी तरह से शांत हो गए थे। अब ये खामोशी और ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि कई बार शोर नहीं, बल्कि सन्नाटा ही सबसे बड़ा संकेत होता है। कमांड रूम में बैठे अधिकारी अब अलग अलग सूचनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हर डेटा, हर सिग्नल, हर मूवमेंट। धीरे धीरे एक तस्वीर बनने लगी, और वो तस्वीर चिंताजनक थी। ये कोई सामान्य गतिविधि नहीं थी। ये एक समन्वित प्रयास था, जिसका उद्देश्य सिर्फ सीमा पार करना नहीं था, बल्कि कुछ बड़ा करना था। अगर ये आगे बढ़ता तो हालात तेजी से बिगड़ सकते थे, और अगर हालात बिगड़ते तो जवाब देना जरूरी होता। और जवाब का मतलब होता तनाव बढ़ना, और शायद उससे भी ज्यादा। अब सवाल था, क्या ये सच में एक बड़े हमले की तैयारी है, या सिर्फ एक भ्रम? क्योंकि बिना पुख्ता सबूत के कोई भी कदम उठाना एक बड़ा रिस्क था। अगर ये गलत साबित होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बिगड़ सकती थी। लेकिन अगर ये सही था और कुछ नहीं किया गया, तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था, हर मिनट, हर सेकंड। इसी बीच निगरानी और सख्त कर दी गई। अतिरिक्त उपकरण सक्रिय किए गए। हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाने लगा। जमीन पर मौजूद स्रोतों से भी जानकारी जुटाई जाने लगी। कुछ रिपोर्ट्स आने लगी, कुछ ऐसे संकेत जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। अब तस्वीर और स्पष्ट हो रही थी। ये एक योजना थी, एक ऐसा प्रयास जो अगर सफल होता तो हालात अचानक नियंत्रण से बाहर जा सकते थे। कमांड रूम में माहौल अब और भी गंभीर हो चुका था। हर कोई जानता था अब फैसला लेना होगा। लेकिन सवाल ये था, कैसा फैसला? सीधा जवाब, या इंतजार, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे बिना टकराव के इस खतरे को टाला जा सके? ऐसे समय में हर विकल्प अपने साथ रिस्क लेकर आता है। सीधी कार्यवाही स्थिति को तुरंत बदल सकती थी, लेकिन उससे तनाव बढ़ सकता था। इंतजार समय दे सकता था, लेकिन खतरे को बढ़ा भी सकता था। और तीसरा रास्ता सबसे कठिन था, लेकिन शायद सबसे प्रभावी भी। कुछ देर की गहरी चर्चा के बाद एक रणनीति तय की गई। सीधे टकराव से बचते हुए स्थिति को नियंत्रित करने का फैसला लिया गया। अब हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। निगरानी और तेज कर दी गई। संभावित रास्तों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। हर गतिविधि को सीमित किया जाने लगा। धीरे धीरे जो हलचल शुरू हुई थी उसमें बदलाव आने लगा।
थर्मल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली आकृतियों की गति धीमी पड़ने लगी। उनका तालमेल, जो पहले इतना स्पष्ट था, अब टूटने लगा। कुछ देर बाद उनकी दिशा बदलने लगी। कमांड रूम में बैठे अधिकारी चुपचाप स्क्रीन को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सब समझ रहे थे, कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो शायद इस पूरी स्थिति को खत्म कर सकता है। कई घंटों की सतर्कता के बाद वो आकृतियां, जो कुछ समय पहले खतरा लग रही थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। थर्मल स्क्रीन फिर से खाली हो गई। सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा अलग था। इसमें राहत थी। ना कोई गोली चली, ना कोई हमला हुआ, ना कोई घोषणा की गई, लेकिन एक बड़ा संकट टल चुका था। सुबह धीरे धीरे घाटी पर उतरने लगी। पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें पड़ी। नीचे आम जिंदगी शुरू हो चुकी थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन उस रात जो हुआ, वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक याद दिलाने वाला पल था कि हर लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयाँ खामोशी में जीती जाती हैं, जहाँ ना गोलियों की आवाज़ होती है, ना किसी जीत का जश्न। सिर्फ एक परिणाम होता है, खतरा टल जाता है और दुनिया आगे बढ़ती रहती है। कुछ लोग, जिनके नाम कोई नहीं जानता, जिनकी पहचान कभी सामने नहीं आती, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। और शायद उसी वजह से कभी कभी एक जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है।